हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज आपके सामने फिर से हाजिर है एक मैथ्स का एक वीडियो लेकर के सर्कल के बारे में। देखिए सर्कल बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स, सर्कल क्या है, इससे जितने भी फॉर्मूलेज हैं ये कक्षा 6 से लेकर के 12 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका। तो कई बार क्या होता है कि फंडामेंटल्स के अभाव में कि सर्कल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, उन पर हम जो है कि थोड़ा प्रिसाइजली डिस्कस करेंगे। और हमें कई बार बच्चों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो जरा ध्यान से देखिए इसको कि अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। चलो लेट्स स्टार्ट सर्कल के बारे में। देखिए सर्कल क्या है, सबसे पहले बात, सर्कल अगर डेफिनेशन के हिसाब से हम कहें तो एक ऐसे पॉइंट्स का बिंदुपथ है। अगर हिंदी में बात करूं तो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है, या ऐसे बिंदुओं का समुच्चय कलेक्शन जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट for which the distance from any fixed point is constant, या the set of all points which are equidistant from a fixed point. This fixed point is known as the center. Look here, let's see. आप ये देखिए कि एक ये पॉइंट P है, ये दिख रहा है पॉइंट P, ये वेरिएबल पॉइंट है, चर माने चलने वाला, ये चलता हुआ बिंदु है। और ये फिक्स पॉइंट है, O इज द स्टिल पॉइंट, स्थिर बिंदु है, ठीक है ना। तो O एक स्थिर बिंदु है, P एक चर बिंदु है। अब यूं समझ लीजिए कि जैसे जैसे P चलते रह रहा है तो इस पॉइंट से इसकी दूरी सदैव बराबर हो रही है। ये देखिए जब ये P चलते चलते यहां पहुंच गया A पर, फिर भी ये दूरी OA इज इक्वल टू OP। जब ये पॉइंट्स B पर पहुंच गया तो OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OP। सिमिलरली जब ये चलते 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 पुनः P पर पहुंच जाएगा तो इसका जो ये रास्ता कहलाता है, ये पूरा रास्ता, ये जो रास्ता है, ये लोकस बिंदु पथ, बिंदु का रास्ता, ये रास्ता ही हमें सर्कल कहलाता है, ठीक है ना। तो हम इसी से हमको एक सर्कल प्राप्त होता है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे बिंदुओं का समुच्चय जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है, या ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है। तो इसे क्या बोलते हैं, सर्कल। ओके, तो सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट फॉर विच द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन कांस्टेंट। इन अदर वर्ड्स, द सर्कल is the set of all points for which, those points are equidistant from a fixed point O. This fixed point O is known as the center, and this distance OP, OA, OB, OC, etc., etc., all the points, ये सब दूरियां बराबर है। ये दूरियों को कहते हैं त्रिज्या, रेडियस। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आया, O को क्या बोलेंगे यहां पर, सेंटर, केंद्र। और O से A तक की जो दूरी है इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या, रेडियस, ठीक। और जो सर्कुलर पाथ है ये पूरी की पूरी, द लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, परिधि, परिधि। ओके, ये परिधि हो गया। तो समझ में आ गई ना बात। ये पॉइंट्स P का, ये पॉइंट्स P चलते रहा इधर से, इसका रास्ता ही वृत्त कहलाएगा। शर्त यह है कि इसकी इस पॉइंट से दूरी सदैव नियत रहनी चाहिए, माने OP, OA, ये OB, जो भी आपका हो, ये सारी दूरियां बराबर होनी चाहिए। इन बराबर दूरियों का नाम क्या है, रेडियस, रेडियस, त्रिज्या। इनको हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। और इस फिक्स पॉइंट O को हम बोलते हैं आपका सेंटर, माने वृत्त का केंद्र। ओके, तो ये तो हो गया आपका सर्कल क्या है। तो सर्कल
is a locus of the points for which the distance from a fixed point is remain constant. This fixed point is known as the center, and this distance, this still constant distance OP, OA, known as the radius. ऐसे बिंदु P का बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है वृत्त कहलाती है। यह नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है तथा इस निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ओके, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे वृत्त से संबंधित कुछ शब्दावली। बहुत महत्वपूर्ण है वृत्त से संबंधित कुछ शब्दावली। जैसे यहां पर सेंटर आया, रेडियस आई, तो ऐसे और शब्दावलियों पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स, सेम।